वेलकम टू एपीएल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं सम्राट पृथ्वीराज की। ये फिल्म अभी थोड़े दिन पहले थिएटर में रिलीज़ हुई थी और मैंने सुना था कि इसका कुछ 300 करोड़ का बजट है और यशराज की फिल्म है, तो पर किसी कारण से मैं देख नहीं पाई। पर अभी अभी ये प्राइम वीडियो पे टेलीकास्ट हुई है, तो मुझे लगा कि ये कॉस्ट्यूम ड्रामा मुझे ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मुझे कॉस्ट्यूम ड्रामा है ना बहुत अच्छे लगते हैं। इससे बहुत साल पहले 1959 में भी ये सम्राट पृथ्वीराज फिल्म आई थी, तो वो किसी तरह मैंने ऑनलाइन देखी थी। उसमें जयराज हीरो हुआ करते थे, तो मुझे लगा अब तो ये, और डायरेक्टर है इसके चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने बहुत ही मशहूर टीवी सीरियल चाणक्य डायरेक्ट किया था, उसमें मैंने भी काम किया था। और मुझे हाईली रेस्पेक्ट है चंद्र प्रकाश द्विवेदी के लिए, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे राइटर भी हैं। पर माफ़ कीजिएगा, जब मैंने सम्राट पृथ्वीराज देखी तो भाई मुझे लगा कि चंद्र प्रकाश जी आपको क्या हो गया है। ये सम्राट पृथ्वीराज की कहानी तो सभी लोगों को मालूम है कि वो मोहम्मद गोरी जो एक बहुत क्रूअल सा राजा होता है, उनकी पृथ्वीराज से नडिंग्स हो जाती है और वो उनको बंदी बना लेते हैं और उनको आंखें फोड़ देते हैं। और उसके बाद जो उनके साथ एक चंद बरदाई नाम का कवि रहता है, जो फ्यूचर भी देख सकता था, वो पृथ्वीराज के साथ रहता है, वो भी बंदी बना लिया जाता है। लेकिन लास्ट में होता ये है कि वो साउंड सुन के जो पृथ्वीराज अंधे होने के बाद भी तीर चलाते हैं और मोहम्मद गौरी मर जाता है। इस कहानी को चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने इतने फूहड़पने से, आई एम सॉरी टू से दैट, पेश किया है ना कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि जो पुरानी जो पृथ्वीराज बनी थी उसमें उसमें एक सोल थी। इस कहानी को दिखाने में, इस फिल्म में सोल कहीं नज़र नहीं आती, और इतनी रॉन्ग कास्टिंग है इस फिल्म की कि वो कहानी आपको टच कर ही नहीं सकती। इसमें सबसे बड़े मिसकास्ट तो अक्षय कुमार खुद है। वो कहीं से भी एक राजपूताना जो वॉरियर होते हैं वो नहीं लगते हैं। उनकी मूंछें ऐसे लगती हैं जो जैसे रामलीला में कोई नकली मूंछें लगा के डायलॉग बोलते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी बिना मीनिंगलेस है, वो ऐसा लगता है सिर्फ डायलॉग बोल रहे हैं बस। उनमें कहीं फीलिंग नहीं आती, कहीं कोई जज्बा नहीं आता। संजय दत्त भी हैं इसमें, जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाईगिरी के कोई डायलॉग बोल रहे हैं। अरे डायरेक्टर सर, आप कम से कम उनकी टोनेशन, उनके जो वो बोल रहे हैं उस पर तो ध्यान दें। और इनमें जो इसकी हीरोइन है मानुषी चिल्लर, उन्होंने 2017 में मिस इंडिया रह चुकी हैं वो, और हमें मिस वर्ल्ड के लिए भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, 6ठे नंबर पे वो थी। मगर इस फिल्म में उन्हें देखकर मुझे लगा, एक तो पहली बात तो ये वो अक्षय कुमार की बेटी लगती है, दूसरी बात ये है कि रैंप पे चलना, मिस इंडिया बन जाना, ये कोई डिग्री नहीं होती है कि आप अच्छी एक्ट्रेस भी हो जाए। और माफ़ कीजिएगा, वो इस फिल्म में बहुत प्रिटी भी नहीं लगती है, तो कहीं से भी हम उनसे कनेक्ट ही नहीं हो पाते। उनके स्पेशली 2 सीन मुझे इतने ऑड लगे, और वो डायरेक्टर ने कैसे उन्हें ओके किया है मेरी समझ में नहीं आया। वो 2 सीन थे उनके रोने वाले, तो उनके एक गाल पे ऐसे आंसू रहता और एक आंख बिल्कुल सूखी रहती, और इतने टाइट क्लोज थे, और 2 बार ऐसा दिखा, एक आंसू इधर से बह रहा और एक आंख में आंसू है ही नहीं। तो ये बड़ा फ़नी लग रहा था। और जब वो जौहर करती हैं तो उस समय अजीब से तांडव जैसा डांस करने लगती हैं, तो उनसे सिंपैथी होने के बदले मुझे हंसी आती है। और सबसे बड़ी बात, इसके जो मोहम्मद गोरे का रोल किया है मानव विज, इतने बड़े मिसकास्ट हैं कि अल्लाह मेरी तौबा, अश्के भाई अश्के। उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आता है, इतना डेड फेस लगता है उनका। उनको लगता है कि उनको डायलॉग भी कैसे बोल पा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। कोई लगता है पंजाब का कोई अखाड़े से कोई पहलवान पकड़ के लाके बैठा दिया है और वो कुछ बस सिर्फ डायलॉग बोल रहे हैं। उनके चेहरे पर 0.5% भी एक्सप्रेशन नहीं आता है। और एक बेचारे सोनू सूद है जो चंद बरदाई बने हुए हैं, उन्होंने बेचारों ने अपनी तरफ से कोशिश की है ठीक ठाक काम करने की, मगर जब आप अपनी कहानी को इतनी तोड़ मरोड़ देते हैं और आपका जो प्रदर्शन इतना बेकार हो जाता है, और बाकी जो कास्ट वाले जो मिसफिट हो जाते हैं, तो उनकी वो अच्छाई कहीं नज़र नहीं आती है। तो इस तरह से ये फिल्म मुझे इतनी उसे डिजेस्ट ही नहीं हुई कि मैं ये पृथ्वीराज देख रही हूँ, सम्राट पृथ्वीराज। और ये फिल्म मैंने सुना कि बहुत बड़ी फ्लॉप हुई है,
तो इसका रीज़न मुझे समझ में आया कि अगर आप पब्लिक को बांध के रख नहीं सकते और आपकी A to Z रॉन्ग कास्टिंग हो जाती है तो फिर आप फिल्म को नहीं समझ सकते। और अक्षय कुमार से मेरी तो ये गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप काम करते हैं तो दिल लगा के करें, वरना ना करें। और इसमें अगर कोई और हीरो होता जिसमें राजपूताना अंदाज होते तो मुझे लगता है ये फिल्म थोड़ी तो अच्छी होती। एंड चंद्र प्रकाश जी, मैं आपके लिए आई एम सॉरी टू से कि आपका वो टच कहाँ चला गया। आप तो इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, इतना अच्छा आप काम करते हैं, इतनी अच्छी आपकी राइटिंग होती है, अरे उस पर तो हम फिदा होते थे। तो वो इस फिल्म में मुझे कहीं नज़र नहीं आया। अब ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि अगर आप सम्राट पृथ्वीराज देखना चाहें तो देख सकते हैं। और हो सकता है कि आप रात के समय अगर इसे स्टार्ट करेंगे देखना तो बहुत जल्दी आपको अच्छी सी नींद आ जाएगी। तो बस यही मेरा सम्राट पृथ्वीराज के लिए रिव्यू है। तो गाइस, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्दी आपसे मिलूँगी किसी अच्छी फिल्म के रिव्यू को लेकर, किसी वेब सीरीज़ के रिव्यू को लेकर या किसी मैच के रिव्यू को लेकर। तो गाइस, अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, मेरी APL को ऐसे ही प्यार दें। और भाई अश्के बाय बाय।